from the ground. Brian, take us through what exactly is happening over there right now. Yes, Brian, are you able to hear me? Well, we'll connect with our colleague Brian, but visuals coming in from the ground, operations are still going on is what we're learning, and 21 people are now confirmed as per the press release. 21 people are confirmed to have lost their lives in the incident so far. My colleague Brian with us now on the broadcast. Brian, take us through what is unfolding on the ground currently. Well, clearly we are at the location and we are joined by the very eyewitness. And meanwhile we speak to the eyewitness, I'll request my camera person Himanshu also to show visuals behind me. आसिफ जी, आप यही थे जब ये आग लगी, क्या हुआ था थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? Definitely, I live in here nearby, so I just woke up. वो उठा ही था तो मैंने स्क्रीमिंग सुनी कि आग लग गई, तो मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। पहले इतना नहीं था, कम था, लेकिन जैसे मैं पास गया तो वहाँ पे आग लगी हुई थी और लोग जो थे वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटके हुए थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और दोज आर फॉरेनर्स, लाइक वो केनिया, तुर्कमेनिस्तान और अफ्रीका के गेस्ट थे। सो जितने भी थे ये सब इलाज के लिए आए थे, अपना इलाज के लिए आए थे। कोई भी ऐसे नहीं था कि अपने एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए स्टे कर रहा हो, सारे इलाज के लिए आए थे। फैमिली के साथ थे, कुछ फैमिली के साथ थे। तो जो भी जब तक आग लगी हुई थी तो सेफ्टी जैसे पुलिस वाले हो गए और फायर ब्रिगेड वाले, तो उस समय वो नहीं थे। तो स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद करी उनकी। स्थानीय लोगों ने गद्दे लगाए, गद्दे सामने वाला है, उसके गद्दे लेके वहाँ नीचे बिछाए गए ताकि जो लोग कूदें तो उस पर गद्दे पे कूदें और बच जाएं। तो वही कोशिश थी। ये बेसिकली ये लेमन ग्रीन जो होटल है ये क्या है? ये पीजी है, गेस्ट हाउस है, ये होटल है, रेस्टोरेंट में है? इसका नाम कुछ और था, एग्जैक्टली मुझे इसका नाम नहीं पता इस होटल का। मिकासा, हाँ जैसे बता रहे हैं मिकासा होटल था ये। और मिकासा होटल के काफ़ी ब्रांचेज हैं, इस पीछे भी सारे इलीगल चल रहे हैं। सेफ्टी के मामले में जीरो हैं, सेफ्टी कुछ भी नहीं थी क्योंकि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही इनका किचन था और किचन से सट के ऊपर का रास्ता जा रहा था। तो जहाँ पे आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि नीचे का रास्ता, ऊपर का रास्ता बंद हो गया। जो लोग ऊपर थे वो ऊपर फंस गए, नीचे नहीं आ पा रहे थे। और जो नीचे बेसमेंट जा रहा था, बेसमेंट का रास्ता बाहर से बंद था। जो मेन एक अगर आप देखोगे सामने से तो मेन जो गेट है वो नीचे जाने का, वो वहाँ से ताला लगा हुआ था, अंदर से रास्ता था, वहाँ पे आग लगी। फायर जो टेंडर्स है दिल्ली फायर सर्विस, वो कब तक पहुंची? क्योंकि आप लोग पहले पहुंच गए थे, वो लोग कब तक? जैसे उनको फोन किया गया था, जितना उनको समय लगा आने के लिए, तो उसके अराउंड वो आधे घंटे के अंदर आ गए थे। लेकिन उन्होंने समय रहते हुए उस पर काबू कर लिया था। जैसे वो आए थे काबू कर लेते, क्योंकि उसके काबू होने के बाद काफी लोगों को जिंदा निकाला गया है। काफी लोगों की बता रहे हैं कि 20 लोगों की, ये ज्यादा ही बढ़ सकता है क्योंकि जो लोग कूदे हैं ऊपर से वो बहुत ही इंजर्ड हैं, काफी उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उनका ये कहना मुश्किल है कि वो बचेंगे। ये आंकड़ा जरूर डेफिनेटली बढ़ेगा। और बहुत से लोग ऐसे जो आधे जल चुके हैं और उनकी जो ऑक्सीजन है वो चल रहा है, मतलब ऑक्सीजन। जैसे आप बता रहे हैं यहाँ ज्यादातर फॉरेन नेशनल्स आते हैं, तो ये क्या ये रेस्टोरेंट है, ये इनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग प्लेस है, ये एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इलाज कराने के मैक्स में इनका मतलब कुछ इनको सुविधाएं मिलती थी। जो फोनर से आते थे तो इनको यहाँ पे इलाज के लिए रखा जाता था। तो मैक्स में जो महंगा होने के कारण वो यहाँ पे स्टे करते थे। ये इन था, यहाँ पे इन्हीं के ही कम्युनिटी के लोग रहते थे सारे। तो एक वही खाना इनका बनना, वही पीना, वही रहना। लोग आए थे जब ये आग लगा आपके अलावा, और कितने लोग यहाँ आए होंगे टू हेल्प और टू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग? मैं ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जितने भी लोग मैंने देखे, बहुत से लोग थे, 20 से 25 लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे। जो लग रहे थे कि हाँ, इनके कुछ लोग थे जो पड़ोसी थे, पानी से मदद कर रहे थे, पाइप से मदद कर रहे थे और पत्थर मार के उनका शीशा तोड़ रहे थे। कौन से फ्लोर में हुआ? अगर आप थोड़ा हमें ग्राउंड फ्लोर से अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड फ्लोर पे किचन था इनका, जो नीचे वाली बिल्डिंग आप बता रहे हो ना, कोने वाली, एंड वाली जो लास्ट में लेफ्ट साइड पे है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे किचन था। वहां से और उसके अंदर से ही ऊपर जाने का रास्ता था। तो जहाँ पे आग लगी वो इतनी भयानक थी कि रास्ता ही बंद हो गया था, ऊपर के लोग ऊपर फंस गए, वो नीचे नहीं आ सकते थे। मैं आपको आग दिखाता हूँ कितनी भयानक थी। मेरे पास इसका आग का वीडियो है। अगर आपके पास आग का वीडियो वो भी हमें दिखा दीजिए, हम अपने कैमरा में भी दिखा देंगे। जी देखिए, ये मैंने उस समय मौजूदा टाइम पे बनाया था, क्योंकि आग, ये शीशा, यहाँ पे शीशा था, शीशा तोड़ते ही आग इतनी तेजी से फैली
कि उस पर आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल था। और ये टाइम कितने कितने बजे का अराउंड ये 9 बजने का टाइम हो गया, 9 बज रहे हैं, और इसके बाद ही इमीडिएटली फायर ब्रिगेड आ गई थी और लोग ऊपर थे तो जो कूदे, इसके बाद लोग कूदे। रीजन क्या बताया जा रहा है आग का, शॉर्ट सर्किट या क्या? ये अभी तक नहीं पता पड़ा, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग किस तरह लगी है और क्यों लगी है। आग अभी तक नहीं इसकी पुष्टि हो पाई है कि आग का रीजन क्या है, क्योंकि किचन था। Yeah, I like to show you my visuals also of the fact that this is what Asif has recorded. He was one of the first persons who were there on spot, and you can see these visuals of the fact that he has taken these videos from his phone, and this is the situation what it looks like. This is some visuals of the fact that how it happens. And ये restaurant है green, ये लेमन ग्रीन होटल। मिस्का नाम था, आई थिंक इसका, आई एम नॉट रॉन्ग, तो मिस्का नाम था। मिस्का के काफी ब्रांचेस है पीछे, इस गली में भी, इससे आगे गली में भी 5 इसके ब्रांचेस हैं। कितने फ्लोर्स का है ये बिल्डिंग? इलीगली 5 फ्लोर का ही है, 4 अलाउ है, 5 का ये बना हुआ है। इलीगली चल रहा था, कोई भी सेफ्टी, फायर की सेफ्टी, कोई भी इनकी प्लानिंग नहीं थी। बस एग्जिट गेट नहीं था, सिर्फ एक ही गेट था जहाँ पे आग लगी हुई थी, तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। जैसे ही आग पे काबू पाया गया, तब जो दमकल थी, सेफ्टी पर्सन थे जिन्होंने जो आए थे बचाने के लिए, उन्होंने ऊपर जाके काफ़ी लोगों को जिंदा निकाला है, और कुछ डेड बॉडी जो जल चुकी थी भयानक तरीके से, जिसको देख पाना मुश्किल था, उनको कवर करके लाया गया। वो भी मेरे पास विजुअल है, ये देखिए आपको कैसे निकाला जा रहा था। ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर से निकाला जा रहा था। The visuals also, आप यहाँ तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, so you can see that there is some inspection going on here as what we are trying to show you, and here also there are DFS squad, police squad itself, and apart from that you can see many senior officials who are here, who've come down to this location where we are reporting from, and I'll also request my camera person Himanshu to show some visuals also, if it can possible, that Asif has taken also from his phone. These are some visuals that was happened there. This is the before and after. As of now, the DFS have been saying that they've successfully doused the fire off, but there are still many casualties have been reported so far, as of what we are getting to know from our latest information, to the fact that more 20 people have been unfortunately also taken at this point of time, who've had severe casualties, and there are injured people also taken to several hospitals. And clearly this is some major problems that are happening here. What we spoke to Asif, who's an eyewitness, he also said that there were apparently 4 floors that they had permission for, but another 1 floor additional was unauthorized, and there are several such buildings where that was unauthorized. There is some visuals here also, you can see ladders have been there. They're trying to, people who are trying to come down from the stairs at that point of time. This is the visuals that Asif has created, has taken rather, from his phone, and this is what we are trying to show you. And even DCP Mittal has also stated that more than 40 people have been rescued. 21 people unfortunately lost their lives itself, and we will try to talk to more such people. आप भी एक आई विटनेस थे जी, आपका नाम क्या है? मंसूर। मंसूर जी, क्या देखा आपने?